डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज फिनिश होने के बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं प्रोटोजोन के बारे में कुछ बता दूं। ये जो प्रोटोजोन वर्ड है, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये प्रोटोजोआ एक ऐसे ग्रुप का नाम है, प्रोटिस्टा के एक ऐसे स्पेशल ग्रुप का नाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। जो एनिमल हो, जो यूनिसेलुलर हो, जो यूकैरियोटिक हो, उनको मिला के एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया प्रोटोजोआ। इसके 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी कि इस प्रोटोजोआ के अंदर भी 4 ग्रुप होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सिलिएट प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो स्पोरोजोन्स होता है वो स्पोरोजोन जो होता है वो बिल्कुल ही एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक ग्रुप होता है। वो बिल्कुल कैसा ग्रुप होता है? एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक ग्रुप होता है। ओके, ये जो एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। ठीक है, यानी स्पोरोजोन के किसी भी एग्जाम्पल में लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, 100% ऑब्लिगेटरी पैरासिटिक लाइफ को फॉलो करते हैं। इनको जरूरत भी नहीं होती लोकोमोटरी सेल ऑर्गेन, क्योंकि ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को व्यतीत करते हैं। कहता है इसी का एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसी का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मैलडी, इसी का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसी का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम ओवेली। इन चारों से अलग अलग मलेरिया होती है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इससे मोस्ट कॉमन मलेरिया होती है, दैट इज कॉल्ड टर्टियन मलेरिया। ठीक है, फिर कहता है प्लाज्मोडियम ओवेली, ओवेलियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम मैलेडी, क्वार्टन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सेरिब्रल मलेरिया। और मैं आपको बता दूं ये चारों स्पीसीज अगर एक साथ किसी में अटैक करे तो उसको हम लोग कहते हैं क्वार्टिडियन मलेरिया। कौन सा मलेरिया? क्वार्टिडियन मलेरिया। यानी कि आपने पढ़ा इस 5 तरह का मलेरिया सब इकट्ठा अगर एक साथ इन्फेक्ट करता है तो बोलते हैं क्वार्टिडियन मलेरिया। क्लियर? तो हम इस वीडियो लेक्चर में मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। बाकी सारे प्रोटोजोन के बारे में एक और वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग बाकी प्रोटोजोन, पैरासिटिक प्रोटोजोन के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्मेनिया डोनावानी क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है, एंटमीबा जिंजिवालिस क्या होता है, ठीक है, एंटमीबा कॉली क्या होता है और किससे कौन सा डिजीज कॉज होता है, ये हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का जो बैकग्राउंड अभी हमने बताया, ठीक है, उसके आधार पे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो मलेरियल लाइफ साइकिल है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज जो हैं उनके जो लाइफ साइकिल है उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जानिए एक दूसरा वीडियो है जिसमें आपको प्रोटोजोआ के बारे में पूरा का पूरा मिलेगा और प्रोटोजोआ जो ग्रुप है उसमें जो दूसरे पैरासाइट हैं मलेरियल पैरासाइट के अलावे, वो वीडियो भी आपका तैयार हो चुका है। उस वीडियो में आप बाकी सब चीजों को देखेंगे और इसमें सिर्फ हम मलेरियल लाइफ साइकिल, ये मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे।
ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम या प्लाज्मोडियम ओवेली या प्लाज्मोडियम मैलेडी, ये चारों प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज हैं। ये चारों डाइजेनेटिक पैरासाइट हैं। मीन्स इनके दो होस्ट हैं, दो होस्ट पे इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक जो होस्ट है, ठीक है, जो एक होस्ट है वो कौन है? वो है फीमेल एनाफिलीज। दूसरा होस्ट है ह्यूमन। फीमेल एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम के स्पीसीज का यानी मलेरियल पैरासाइट का सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है, इसलिए उनको हम लोग कहते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, उनको बोलते हैं डिफिनिट होस्ट। और कहता है जो ह्यूमन है उसके अंदर उनका, ठीक है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट और इनडिफिनिट होस्ट, ठीक है, और इंटरमीडिएट होस्ट। क्लियर है पॉइंट? यानी कि जो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है उनका दो होस्ट होता है, एक पे, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल जिसको डिफिनिट होस्ट बोलेंगे, एक पे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जिसको हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट बोलेंगे। उनको बोलेंगे प्राइमरी होस्ट, उनको बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट। क्लियर है पॉइंट? यानी प्राइमरी होस्ट या डिफिनिट होस्ट उनको जिसपे सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता हो, और सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट उनको जिनपे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा होता हो। तो हमारे इस मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में क्या होता है, हम लोग के बॉडी में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और उसके बॉडी में, मच्छर के बॉडी में, फीमेल एनाफिलीज यानी फीमेल मॉस्किटो के बॉडी में सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा होता है। यही पूरा का पूरा लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है बहुत इजी वे में दिया हुआ है, उसी को हम लोग देखेंगे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो किस फॉर्म में मच्छर के अंदर रहता है। तो कहता है मलेरियल पैरासाइट मच्छर के काटने से हमारे बॉडी में आएगा, यानी कि मलेरियल पैरासाइट का जो इन्फेक्शन होगा ह्यूमन बॉडी में वो मच्छर के काटने के बाद होगा। अगर किसी के काटने के बाद कोई पैरासाइट ह्यूमन के ब्लड में आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनोकुलेटिव टाइप ऑफ इंफेक्शन। क्या बोलेंगे? इनोकुलेटिव टाइप ऑफ इंफेक्शन। पहली घटना, पहला स्टेज, फर्स्ट इनिशिएशन इस मलेरियल लाइफ साइकिल का क्या है? तो कहता है फीमेल मॉस्क्यूटो ने, फीमेल एनाफिलीज ने हमें काटा, हमारे ब्लड में उसके जो फॉर्म आते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो फॉर्म हमारे ब्लड में आया मच्छर के काटने के बाद उसके सलाइवा के द्वारा, उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज। और वो होता है स्पोरोजोइट। वो क्या होता है? स्पोरोजोइट। वो होता है स्पोरोजोइट। यानी स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। बोलो, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में आ चुका, हमारे बॉडी के ब्लड में वो आ चुका। 30 मिनट के अंदर अंदर वो गायब हो जाएगा। इसको एक कहानी के रूप में लीजिए, मजा आ जाएगा सुनने में। यानी 30 मिनट के अंदर अंदर मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, गायब हो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम से। और गायब होकर कहां छुप जाएगा मालूम? लीवर के सेल में। लीवर के सेल में एंट्री ले लेता है 30 मिनट के अंदर। क्यों भाई, क्या जरूरत है? कहता है कि ब्लड में आया है। ब्लड ऐसे दुश्मनों की नगरी है जहां पे लिम्फोसाइट भरा पड़ा है। लिम्फोसाइट का मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब उसको किल करने के लिए दौड़ेगा। उससे बचने के लिए वो कहां चला गया? उससे बचने के लिए चला गया
लीवर सेल के अंदर, और लीवर सेल के अंदर जब गया तो वो अपने साइज को बड़ा कर लिया, वहां सुरक्षित था, साइज को बड़ा कर लिया, उसको बोलते हैं साइजोन्ट। क्या बोलते हैं? साइजोन्ट, उसको बोलते हैं साइजोन्ट। और वो साइजोन्ट फेज में जब आ गया, यानी बड़े रूप में आ गया, तो उसने क्या किया, जब साइज बड़ा हो गया तो अब डिवीजन भी करेगा, अपनी संख्या भी बढ़ाएगा। कहीं पे कोई बंदा आया, वहां पे पूरा डेवलपमेंट किया, पूरा ग्रोथ किया, पूरा बिजनेस किया, शादी भी किया, वो अपने बच्चे को जन्म देगा कि नहीं, वहां पे पूरा साम्राज्य फैलाने के लिए। तो लीवर के अंदर में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए साइजोन्ट ने क्या शुरू किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस का नाम साइजोगोनी। क्या बनाया? बनाया मेरोजोइट्स। जो सेल बना वो क्या बना? मेरोजोइट्स। मेरोजोइट्स बना। और ये मेरोजोइट्स को हम लोग क्रिप्टोजोइट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लीवर सेल से ब्लास्ट होकर रिलीज करेगा, लीवर सेल में भर गया, हजारों मेरोजोइट्स बने, जब वो रिलीज हो गए तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टोजोइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन पे ना तो मेडिसिन का असर पड़ेगा और ना तो होस्ट सेल के बाकी सेल का असर पड़ेगा। इस स्टेज में इन पे किसी पे असर नहीं पड़ता, इसलिए इनको बोलते हैं क्रिप्टोजोइट्स। अब ये क्रिप्टोजोइट्स या मेरोजोइट्स फिर दूसरे लीवर सेल में जाएंगे, फिर तीसरे लीवर सेल में जाएंगे, लीवर में अपने साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। तो जो बाद में बनते हैं रिपीटेशन के बाद सेकेंड टाइम जो मेरोजोइट्स बनेंगे उनको बोलते हैं मेटा क्रिप्टोजोइट्स या मेटा मेरोजोइट्स। ओके, फिर उसमें से कुछ मेरोजोइट निकल के चल पड़ेंगे, ब्लड सेल न्यू हेल्दी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। न्यू हेल्दी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो उनको आरबीसी के अंदर बहुत कुछ नया मिलेगा, यहां से इरिथ्रोसाइटिक फेज स्टार्ट होगा। जब न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो न्यू आरबीसी में इनको बड़े अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगी। तो कहता है न्यू आरबीसी के अंदर में इनको खाने को मिलेगा हीमोग्लोबिन, वो खाएंगे, और जब वो उसके मटेरियल को खाएंगे तो इनके अंदर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसमें सिर्फ फूड भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से जो फूड आया वो भरा हुआ है। तो बताइए इनका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बिल्कुल साइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। और स्टेज में ये क्या कर रहे हैं? वैक्यूल के अंदर में भोजन ले लेके आरबीसी का डाले जा रहे हैं और अपनी साइज को बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट स्टेज। जब ये ब्लड में गए हैं तब तो इनको बोलते थे फेनरोजोइट्स या मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स, बट ये जब अपना मतलब फीडिंग करना शुरू किए, जब हीमोग्लोबिन को लेना शुरू किया अपने अंदर, तो इनके अंदर का न्यूक्लियस एक साइड हो गया, दैट इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग स्टेज या रिंग स्टेज, रिंग सेप्ट स्टेज। और दूसरा कहता है कि ये क्या हुआ, इनको बोलते हैं ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स के स्टेज में जब आए तो इनके अंदर केमिकल भर गया, हेमोजोइन, ये हार्मफुल केमिकल ये रिलीज करेंगे। उसके बदले, ठीक है, कहता है कि जो होस्ट सेल है उसमें भी ग्रेन्युल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्कफनर्स डॉट, और दोनों में टक्कर होती है, दोनों केमिकल एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। वहां पे आपके बॉडी में चिलिंग आती है, फीवर आती है, ठीक है, और ये चिलिंग फीवर जब आती है, ठीक है, तो आपको मलेरिया का लक्षण मौजूद होता है। यानी कि मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्शन के बाद जिस दिन ब्लड में अपीयर होता है उसको बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड, बट जिस दिन पहला सिम्टम आता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया के यानी प्लाज्मोडियम के चारों स्पीसीज के लिए अलग अलग है। ये मैक्सिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मैलाडी के लिए 30 डेज का, और मिनिमम जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए 12 दिन का, और प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन दोनों के लिए 14 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। 14 दिन क्वारंटाइन चल रहा है।
ठीक है, तो ये होता है। चलें आगे। कहता है ये मेरोजॉइट्स, कुछ मेरोजॉइट्स, ठीक है, अच्छा ये ब्लड में भी जाएंगे, आरबीसी के अंदर भी जाएंगे, तो फिर ये साइजोन का ही रूप रखेंगे और फिर ये साइजोगोनी ही करेंगे, उसको कहेंगे इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, और वहां पे भी ये मेरोजॉइट्स ही बनाएंगे। वहां पे जो मेरोजॉइट्स होगा उसमें कुछ मेरोजॉइट्स अपने साइज को फिर बढ़ाएगा, उसको बोलेंगे गैमेटोसाइट्स, ठीक है। और वो दो तरह के होंगे, मेगा यानी मैक्रो गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स। मेगा is changed into female gamete and micro gametocytes is changed into microgamete after exflagellation, ठीक है। बताएंगे एक्सफ्लैजिलेशन क्या प्रोसेस है। ये मेल और फीमेल गैमेट बन गया, अब ये रखा हुआ है ब्लड के स्ट्रीम में। अब कोई मच्छर आया, फिर से ब्लड मतलब ये काटा और सकिंग ब्लड के साथ आरबीसी के साथ, आरबीसी उसके माउथ में फिर गया, ब्लड सक किया आपका मॉस्किटो, और मॉस्किटो में आपके आरबीसी में क्या रखा हुआ था, आपके आरबीसी में रखा हुआ, देखिए मच्छर आ भी गया, आपके आरबीसी में क्या रखा हुआ था, वही गैमेटोसाइट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मेगा गैमेटोसाइट्स। ये जानिए, अगर उसको कोई मच्छर नहीं लेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा और 48 घंटे के अंदर में वो मर जाएगा। माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मेगा गैमेटोसाइट्स। ह्यूमन बॉडी के 37 डिग्री टेम्परेचर पे वो दोनों गैमेटोसाइट सर्वाइव नहीं करेंगे, सर्वाइव करेंगे ही नहीं। उसको मच्छर के द्वारा क्या होता है, पिक कर लिया जाता है जब मच्छर आपको काटेगा। तो यानी आपके बॉडी का आरबीसी के अंदर पलने वाला माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट दोनों कहां चला गया, दोनों चला गया किसके अंदर, दोनों चला गया, ठीक है, किसके अंदर चला गया, तो कहता है स्टोमेक ऑफ मॉस्किटो के अंदर। वहां पे सुटेबल टेम्परेचर मिला, ठीक है, सुटेबल टेम्परेचर मिला, वहां पे दोनों मैच्योर गैमेट में बदल गया, एक माइक्रो गैमेट में बदला, एक मेगा गैमेट में बदला। दोनों में यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है उसका जो फर्टिलाइजेशन कौन होता है, वहां पे आया कौन, माइक्रो गैमेट, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, और जायगोट बना तो क्या बना, जायगोट, जायगोट के बनने के बाद वो जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब देखिए यहां पे आपको बता रहे थे कि इस पे तो अभी गए नहीं, ये बता रहे थे आपको कि यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ये जायगोट इलोंगेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये जायगोट इलोंगेटेड होने के बाद क्या होगा, ये वर्म लाइक हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा, उसको बोलेंगे ऊसिस्ट। क्या बोलेंगे, ऊसिस्ट। उसको हम लोग बोलेंगे ऊसिस्ट। और ये ऊसिस्ट जानते हैं क्या होगा, इंसिस्टेड स्टेज में चला जाएगा। अब ये ऊसिस्ट स्टोमेक के वॉल में घुसेगा, इसको ऊसिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊकाइनिट, यानी कि जायगोट इज चेंज्ड इनटू ऊकाइनिट, नॉट ऊसिस्ट। जायगोट इज कन्वर्टेड इनटू ऊकाइनिट, और ये ऊकाइनिट जो है वो पेनिट्रेशन के लिए है। काइनेटिक, काइनेटिक मतलब पेनिट्रेशन, मूवमेंट। वो मूवमेंट शो करते करते स्टोमेक के वॉल में चला जाएगा, और स्टोमेक के वॉल में जब जाएगा तो वहां पे क्या होगा मालूम है, पूरा का पूरा एक लेयर के अंदर छुप जाएगा, उसको बोलेंगे ऊसिस्ट। यानी जायगोट के बाद ऊकाइनिट, तब ऊसिस्ट, और वूसिस्ट के ऊपर एक और लेयर बनेगा, सिस्ट वॉल, यानी कि वो स्पोर के रूप में डेवलप करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोसिस्ट। ये स्पोरोसिस्ट डिप्लॉयड है। इसका जो लेयर है वो आधा बना है किसके द्वारा, जायगोट के द्वारा, और आधा बना है किसके द्वारा, स्टोमेक के वॉल के द्वारा। पार्शियली वो सेक्रेट किया, पार्शियली ये किया है, ठीक है, दोनों मिलके पूरा कंप्लीट वॉल बना है। उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट में पहले होगा मियोसिस डिवीजन, और फिर फॉलोड बाय माइटोसिस। हजारों नंबर ऑफ स्पोरोजॉइट बनेगा। वो स्पोरोजॉइट वहां से रिलीज होगा, कहां पहुंचेगा, हेमोलिम्फ में। हेमोलिम्फ से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचेगा, लेकिन उसी में से कुछ
जो है पेनिट्रेट करके सेलेब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के पास चला जाएगा, और सेलेब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो इज फुल विथ, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. अगेन दैट मॉस्किटो प्रिपेयर टू बाइट ए हेल्दी पर्सन एंड देन अगेन विल बी, ठीक है, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज स्टार्टेड. क्लियर है पॉइंट? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है? इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. तो चलिए देखते हैं, ठीक है. कहता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, इन्फेक्टेड फीमेल जिसमें पहले से क्या है, मतलब स्पोरोजोइट है, बाइट्स ए ह्यूमन टू सक ब्लड, ह्यूमन के ब्लड को, ह्यूमन को काटता है ब्लड को सक करने के लिए, और उसी के साथ क्या आता है, कहता है माइन्यूट सिकल सेल स्पोरोजोइट इज रिलीज्ड, 1000 की संख्या में, हजारों संख्या में ब्लड में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. हो गया रिलीज विद इन 30 मिनट, ठीक है, विद इन 30 मिनट, जैसा जैसा बताया वही सब है. इट डिसअपियर फ्रॉम ब्लड एंड इंटर्स इनटू लीवर सेल टू हिडन फ्रॉम फेगोसाइटिक सेल ऑफ ब्लड. ब्लड के फेगोसाइटिक सेल से बचने के लिए जो आपको बोले हैं वही हमने आपको थ्योरी के द्वारा बताना है. फिर कहता है ग्रो इन लीवर सेल एंड फॉर्म साइजोन स्टेज, साइजोन स्टेज एंड डिवाइड, ठीक है, टू फॉर्म 1000 ऑफ स्मॉल मेरोजॉइट्स. और ये क्या होगा, ये भी एसेक्सुअली डिवाइड करेगा. ये इधर हमने लिख दिया. ये इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, साइजोगोनी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, साइजोगोनी, ठीक है. यानी कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, साइजोगोनी, उसके बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेरोजॉइट, मेरोजॉइट. अब कहता है साइजोन रप्चर एंड मेरोजॉइट रिलीज आल्सो कॉल्ड क्रिप्टोजॉइट्स, या इसको इस स्टेज को क्या बोलेंगे, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज. और कहता है क्यों बोलते हैं क्रिप्टोजॉइट, मैंने बताया था, रेसिस्टेंट टू होस्ट सेल, रेसिस्टेंट टू होस्ट सेल, ठीक है, एंड मेडिसिन, ठीक है. क्लियर है? अब आइए, कहता है इंटर न्यू लीवर सेल अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन ग्रो इनटू साइजोन, फिर वही स्टेज में बदलेगा, साइजोन में बदलेगा, अगेन टू फॉर्म मेरोजॉइट्स, ठीक है. फिर वहां भी मेरोजॉइट्स बनेगा, न्यू लीवर सेल में भी तो वही काम करेगा, साइजोन तो वही है, मेरोजॉइट वही है. कहता है सेकेंड टाइम्स दीज कॉल्ड मेटाक्रिप्टोजॉइट्स फॉर्मेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्सोएरिथ्रोसिटिक फेज. अब यहाँ पे क्या होगा, मेनी रिपीटेड, वो रिपीट करता रहेगा, लीवर में बार बार जाएगा, लेकिन कुछ है सम मेरोजॉइट्स, ठीक है, आफ्टर 2 और 3 जनरेशन, कहता है मे इंटर आरबीसी, हेल्दी आरबीसी में इंटर कर गया. बताइए वहां पे क्या कहलाएगा, फेनोरोजॉइट्स या मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स, यही तो आपको बताए. और वहां पे अब क्या करेगा, आरबीसी को फीड करना शुरू करेगा, जिसके अंदर घुसा उसी के मटेरियल को फीड करना शुरू करेगा. आरबीसी बेचारे के पास क्या होता है, मैच्योर आरबीसी के पास तो कुछ भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस तो शुरुआत से नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, गोल्गी बॉडी नहीं होता, उनके पास ले दे के क्या होता है, हीमोग्लोबिन, उसी को ये खाना शुरू करता है. तो उसको जब खाना शुरू करता है, स्टार्ट फीडिंग ऑन आरबीसी, सून ए वैक्यूल फॉर्म इन मेरोजॉइट्स, सून ए वैक्यूल इज फॉर्म इन मेरोजॉइट, ठीक है. पुसेस, ये क्या है, पुसेस, आप स्पेलिंग सही से अपना लिख लीजिएगा. पुसेस न्यूक्लियस ऑन वन साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज. क्या बोलते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज. और कहता है सिग्नेट रिंग स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजॉइट. अब देखिए ट्रोफोजॉइट अगेन कॉल्ड साइजोन, यहां भी साइजोन ही कहलाएगा, ठीक है. हैज ए येलो ब्राउन पिगमेंट हेमोजोइन डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी. आरबीसी के आयरन के डिग्रेडेशन से एक पिगमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड हेमोजोइन. आपको कोई पूछेगा हेमोजोइन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के साइजोन टेस्टेज यानी ट्रोफोजॉइट टेस्टेज के द्वारा. हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है, कहता है सिलेंट्रेटा में हाइड्रा के
टेंटिकल्स के द्वारा, निमेटोसिस्ट सेल के द्वारा। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन या अल्फा टॉक्सिन एस्परजिलस के एस्पोर के द्वारा, एस्परजिलस के द्वारा, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है, एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन स्नेक के द्वारा। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। और सुनिए, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी मैंने बताया था, वो भी एक केमिकल निकालता है। ठीक है, टिटेनोस्पाज्मीन वो भी न्यूरोटॉक्सिन है, याद रखिएगा कुछ केमिकल। ठीक है, यहाँ पे हेमोजॉइन कहता है कॉर्पसल्स बिकम मच इन लार्ज, सारे इतने संख्या बढ़ गए, लार्ज एंड एक्वायर्ड ग्रेनुअल कॉल्ड स्कफ्नर्स डॉट। ओके, ये आरबीसी के अंदर हो स्कफ्नर्स। ठीक है, सॉरी, साइजोन रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म ठीक है 12 to 24 मेरोजॉइड कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या बना है? आखिर में 24 के आसपास मेरोजॉइड्स, उसी में कुछ मेरोजॉइड्स अपनी साइज को क्या करेगा? खूब बढ़ाएगा। उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोसाइट्स। और ये गैमेटोसाइट दो तरह का होगा, मेगा और माइक्रो गैमेटोसाइट्स। मेगा गैमेटोसाइट्स फीमेल गैमीट का प्रिकर्सर है और माइक्रो गैमेटोसाइट्स मेल गैमीट का प्रिकर्सर है। ये दोनों ह्यूमन के बॉडी में सरवाइव नहीं करेंगे, बताए थे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। जब मॉस्किटो बाइट करता है और ये ब्लड में रहता है, तो ये ब्लड के साथ पिक होके चले जाते हैं उनके बॉडी में जब इनको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, तो मेल में, ये फीमेल गैमेट में तो ज्यादा चेंज नहीं होता, मेल गैमेट में बहुत ज्यादा चेंज होता है। वहां पे स्ट्राइकिंग एक होती है, मतलब माहौल मिलता है उनको, तो वहां पे फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेशन। ठीक है, तो कहता है माइक्रोगेमिट, उसमें एक्स फ्लैजिलेशन होता है, और माइक्रोगेमिट वहां पे मोटाइल बन जाता है। और कहता है मेगागेमिट में एक फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप होता है। ये कब? कहता है गेमेटोसाइट्स सक्ड बाय फीमेल एनाफिलीज, यानी कि ये टर्निंग पॉइंट है। ये क्या टर्निंग पॉइंट है? ये मतलब यहां से क्या शुरू होगा? यहां से शुरू होगा सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो मॉस्किटो के अंदर चला गया, ये मेल गेमिट फीमेल गेमिट, इन्हें दोनों एक्टिव हो गया। एक्सट्राइजेशन के बाद ये मेल गेमिट, मतलब फ्लैजिलेटेड एक्टिव मेल गेमिट, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप हो गया। दोनों के बीच क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, और वो जायगोट एक वर्म लाइक पेनिट्रेबल स्ट्रक्चर में बदलेगा, जो पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, किसके वॉल को? स्टोमक के वॉल को। और स्टोमक के वॉल को पेनिट्रेट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊकाइनिट। किस फॉर्म में करेगा जायगोट? जायगोट जब ऊकाइनिट में चेंज हो जाएगा तब स्टोमक के वॉल को पेनिट्रेट करेगा, और स्टोमक के वॉल में जब पेनिट्रेट करेगा तो उसके गैस्ट्रिक सेक्रेशन से बचने के लिए वहां पे क्या होगा? सिस्ट वॉल बनेगा। सिस्ट वॉल बन गया। सिस्ट वॉल जब बनेगा तो उसको कहते हैं स्पोरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? स्पोरोसिस्ट। यानी पहले ऊकाइनिट, यानी कि उसके बाद ऊसिस्ट, यहाँ पे ऊकाइनिट बोलिए, एक और स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊकाइनिट। ठीक है, जायगोट से ऊकाइनिट, यहाँ पे लिख देता हूं ऊकाइनिट। ठीक है, ये आपका क्या है? जायगोट। ये आपका क्या है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका क्या है? ऊसिस्ट। ऊसिस्ट के बाद ठीक है सिस्ट वॉल बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोसिस्ट। और स्पोरोसिस्ट के बाद ठीक है क्या होगा? स्पोरोगोनी, जो पहले होगा मियोसिस और फिर होगा क्या? माइटोसिस। माइटोसिस। तो बनाइए क्या बनेगा? स्पोरोगोनी। और ये स्पोरोगोनी के बाद क्या बनेगा? स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट फिर से क्या होगा? बताइए कहां जाएगा स्पोरोजॉइट? कहां रिलीज होगा? हेमोलिम्फ में। हेमोलिम्फ में रिलीज होगा। हेमोलिम्फ में रिलीज होगा। और ये हेमोलिम्फ से कहां जाएगा? ठीक है, हेमोलिम्फ से कहां जाएगा? बताइए। डिफरेंट ऑर्गन बाय ब्लड। ठीक है, और ये हेमोलिम्फ ऑफ हेमोसिल। हेमोलिम्फ ऑफ हेमोसिल। ठीक है, हेमोलिम्फ ऑफ हेमोसिल। एक मिनट में देखता हूं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं।
मैं यही देखने गया था कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही रुक जाए। यानी कि ये जो स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट में फिर आ गया, इन्फेक्टिव स्टेज फिर वापस आ गया। देखिए यहाँ पे स्पोरोजॉइट से हमने लाइफ साइकिल इसका शुरू किया था, ठीक है। तो स्पोरोजॉइट फिर बन गया, ये स्पोरोजॉइट, ठीक है। देखिए मैं ले जाता हूं कैसे, ये स्पोरोजॉइट, ठीक है। ये स्पोरोजॉइट कहां पे आया, कहते हैं स्पोरोजॉइट कहां गया, हेमोसिल। हेमोसिल, हेमोसिल में क्या है, हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ से कहां गया, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन में गया, वहां से, ठीक है। फाइनली सम स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट पेनिट्रेट सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और फिर अगेन, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो प्रिपेयर टू स्टार्ट साइकिल बाय इन्फेक्टेड फीमेल में, फिर वो काटेगा, फिर ये सब घटना होगा। अब बताइए, पूरा का पूरा आप समझ गए? ये था पूरा का पूरा मलेरिया लाइफ साइकिल, ठीक है। यानी यहां के बाद आपको ध्यान देना है कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। यानी कि मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स को पिक किया गया, किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। यानी कि फीमेल मॉस्किटो के द्वारा पिक किया गया, और फीमेल मॉस्किटो के द्वारा जब पिक किया गया तो उसके बॉडी के अंदर में जाके फीमेल गैमेट में क्या चेंज हुआ, फीमेल गैमेटोसाइट्स में चेंज हुआ कि वो एक्टिव फीमेल गैमेट के रूप में आया विद फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, और जो मेल गैमेट आया विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला, दैट इज कॉल्ड एक्सफ्लैजुलेशन, जो वहां पे सुटेबल टेम्परेचर के कारण नहीं हो पाया था। ये दोनों अब एक्टिव फॉर्म में आ गए, दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्या बनेंगे, जायगोट बनेंगे। जायगोट एक वर्म लाइक पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर बदलेगा, दैट इज कॉल्ड ookinete। ookinete जब स्टोमेक के वॉल में पूरा एंट्री करेगा तो वहां पे एक इंसिस्टेड स्टेज आएगा, दैट इज कॉल्ड oocyst। oocyst, ठीक है, जब इरप्शन करेगा, जब वहां से निकलेगा स्टोमेक वॉल से, तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा, सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा। उसमें पार्शियली जायगोट का भी योगदान होगा और पार्शियली स्टोमेक के वॉल का भी। कहता है उसको बोलते हैं सिस्ट वॉल से, मतलब स्ट्रक्चर को, सिस्ट वॉल रिलेटेड स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट में क्या होगा, मियोसिस होगा पहले, फिर होगा माइटोसिस, ठीक है। यानी कि उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है टाइप। और कहता है वहां तो क्या बनेगा, हेप्लॉइड स्पोरोजॉइट। हेप्लॉइड स्पोरोजॉइट, और हेप्लॉइड स्पोरोजॉइट कहां जाएगा, ठीक है, मॉस्किटो के हेमोसिल में जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। हेमोसिल में क्या रखा हुआ है, हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है, मीडियम ऑफ सर्कुलेशन, वहां से वो डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा। बट कुछ स्पोरोजॉइट कहां चला जाएगा, पेनिट्रेट करके सैलिवरी ग्लैंड में, और सैलिवरी ग्लैंड भरा पड़ा रहेगा किसके साथ, स्पोरोजॉइट्स। और फिर जब मच्छर काटेगा, सलाइवा के साथ वो निकलेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, इनोकुलेटिव टाइप ऑफ मतलब लाइफ साइकिल फिर से शुरू होगा, ठीक है, जिसमें जाएगा उसमें डालेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर मलेरिया लाइफ साइकिल। अब कहता है प्रोटोजोआ का बाकी जो पार्ट है, यानी प्रोटोजोन डिजीज का बाकी पार्ट, उसका अलग वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।